दिस इज़ विकास पाठक एंड यूर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, और इसमें हम लोग जो है वेक्टर को हुक के उड़ा देने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है ना, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा कर लेता हूँ। बहुत देखिए ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल आप समझ रहे हैं, ट्रायंगल आ रहा है ना, ट्रायंगल नाम सही लग रहा है, ट्रायंगल आएगा इसमें ना। देखिए इसको समझने के पहले एक चीज़ आप समझ जाइए कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक तो सीधे जाने वाले जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और दूसरे वो लोग जो किसी के पीछे हो लेते हैं। जैसे भेड़ आप देखेंगे ना, तो भेड़ एक एक के पीछे ले लेता है ना। वो आप यदि देखेंगे एक भेड़ है तो दूसरा भेड़ जो है इसके पीछे जस्ट फॉलो करेगा, ऐसा करके जो है ये लोग चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए कैसे, एक वेक्टर ये है और कोई बकरी जो है भेड़ बकरी वाला वेक्टर है, समझिए इसके पीछे ले लिया। ठीक है, और एक लोग ऐसे हैं जो सीधा अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब अल्टीमेटली देखिए, मान लीजिए ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, अल्टीमेटली जाना कहाँ है, यहाँ पे जाना है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है तो जाना तो यहीं पे है ना। अब इसने क्या किया, सीधा ले लिया भाई ना, हम तो इधर से जाएंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसने इधर से जो है सी वेक्टर ने अपना रास्ता बना लिया कि इधर से मैं जाऊँगा। तो अब करते क्या है, जो भेड़ बकरी वाला है उसको हम लोग तो ऐड करेंगे भाई, करेंगे ना ऐड, क्योंकि जाना है यहाँ से, ये फॉलो किया है इस पाथ को, तो इसे ऐड करेंगे, इसे भी ऐड करना पड़ेगा। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये अकेले के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शेर हो गया है ना, ये टाइगर है समझिए नहीं, और ये दोनों क्या है, भेड़ बकरी है समझिए। तो टाइगर के बराबर जो है ये दोनों ऐड करके, दो भेड़ को ऐड करके टाइगर के बराबर कर देना है आपको। समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया, वाई वेक्टर सी। तो ये जो टाइगर है ना, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दिस वन इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का इफेक्ट ये अकेले कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक समझाऊं कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इस पर लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट यदि कोई 5 + 2 7 न्यूटन का फोर्स लगे तो आप कहोगे कि ये एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। समझे ना, यही चीज़ होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप, ट्रायंगल लॉ से। तो दिस इज ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में आप क्या करोगे, ये भेड़ बकरी आप देख लोगे कि कौन सा भेड़ बकरी है, मतलब कि एक के पीछे एक। इसको हम लोग बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो हेड को टेल से मिला हुआ है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन भेड़ बकरी वाला ज़्यादा आपको इजी समझ में आएगा। अब देखिए a + b = c, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैं एक वेक्टर बना देता हूँ यहाँ पे, एक वेक्टर ऐसे बनाया, एक वेक्टर ऐसे बनाया। ठीक है, अब मान लीजिए ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, और ये इस तरह से है। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है। अब बताइए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इसमें। बहुत ही सिंपल है ना। आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए भेड़ बकरी वाली देखनी है, तो यहाँ पे भेड़ बकरी वाला ये नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे हमेशा देखिएगा एक चीज़ कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ये ले लिया है ना। इसका मतलब है b + a = क्या हो जाएगा, c। तो c जो है वो क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज r, समझ रहे हैं ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर ये हो गया। ठीक है, और एक चलिए कर लेते हैं, दिस नंबर, ये नंबर 2 हो गया, ये 1 हो गया, और एक यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसा है। ठीक है, इधर से गया, इधर से, और ये इस तरफ से मान लीजिए। ठीक है, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, और ये इस तरफ से। ठीक है, वो किस ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये है, मान लीजिए ये r है, a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और ये c वेक्टर है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर वही चीज़ करना है, भेड़ बकरी कैसे, तो यहाँ से देखिए ये चला फिर ये चला, इसका मतलब है a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया। बहुत ही सिंपल है। ऐसे आप कुछ भी जो है वेक्टर में आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ट्राइंगल लॉ में। तो चलिए आप थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो नाम ही जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। तो पैरेललोग्राम का मतलब हुआ कि जब दो साइड है ना, अपोजिट साइड जब एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, पैरेलल की बात कर रहा हूँ, इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ। इक्वल हो जाता है, ये पैरेललोग्राम में इक्वल ही होता है सामने वाला, ठीक है। मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ कि दो जब पैरेलल हो तो ऐसे को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए सिंपल समझाऊंगा। इसका देखिए यूज़ है, अभी जो मैं बताऊँगा ना पोजीशन वेक्टर, उसमें यूज़ है। आप कंसेप्ट को इसलिए अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इस तरह से मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब क्या है कि आपको इसकी रिजल्टेंट वेक्टर निकालनी है। ये टेल टू टेल मिला हुआ है, देखिए इसका टेल ये है, ये हेड है, समझिए ये हेड है, एरो वाला हेड होता है, ठीक। तो ये टेल से टेल मिला, तो इस कंडीशन में टेल से टेल जब मिल जाता है तो इस कंडीशन में आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपको पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप बना लीजिए, बना लिए, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इसकी जो डायगोनल होगी, इस पैरेललोग्राम की डायगोनल जो है ये होगी, तो ये जो डायगोनल है यही इसका रिजल्टेंट वेक्टर देगा। मतलब कि आप कह सकते हो R इक्वल टू a प्लस बी। बात समझ रहे हो। ये दोनों को ऐड कर देना है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या होता है, थीटा होता है। दो वेक्टर यदि थीटा एंगल बनाए तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एंगल का यूज़ होगा बाद में, इसलिए मैं यहाँ एंगल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको रिजल्टेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक। ये मान लीजिए x है, ठीक है, और ये जो है y है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये रिजल्टेंट निकालना है इसका, तो आप क्या करोगे, तो ये r है, तो उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक डायगोनल बना लेना है, पैरेललोग्राम बना के, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम बना लीजिए और एक डायगोनल बना लेना है, और फिर क्या हो जाएगा, ये r इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हो क्या आप। तो इस तरह से जो है आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर की ओर, उसके बाद मैं चलूँगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए कभी ना कभी आप लोगों को आपके किसी दोस्त ने ज़रूर कॉल किया होगा कि भाई कहाँ है तू, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि मैं भाई रसगुल्ले के दुकान के बगल में हूँ, या आप कहीं आप लोकेशन में सब्जी मार्केट में होंगे तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे मैं सब्जी मार्केट में हूँ। एक लोकेशन बताते हैं, मीन्स आप एक रेफरेंस बताते हैं ना। तो पोजीशन वेक्टर में एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट की पोजीशनिंग स्पेस में, ठीक है, स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशनिंग किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है 0 0 होता है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा 10th में, है ना। दिस इज 0 0, और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। मैं पहले 2 डायमेंशन में मैं समझाऊंगा कि 2 कोऑर्डिनेट होगी तो कैसे बनेगा, उसके बाद फिर 3 डायमेंशन में समझेंगे हम। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक बंदा है, वो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे कॉल आया मोबाइल में कि भाई कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं समोसे की दुकान में हूँ, ठीक है, ये समोसे की दुकान है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है। पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ इस ओरिजिन से इसकी मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, इसे ही हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसे आप R से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन फिर और एक अराइज होता है कि ये बंदा यहाँ पे गया कैसे होगा। ये तो हवा में लग रहा है कि गया है, कैसे गया होगा ये, ठीक है। तो ये गया होगा, एक तो ऑप्शन होगा इसके पास कि ये इस तरफ से गया होगा, ठीक है, इस पाथ को इसने फॉलो किया, और फिर इस पाथ को फॉलो करने का मतलब है एक्स डायरेक्शन में चला ये, फिर उसने इस पाथ को फॉलो किया होगा, मीन्स ये पाथ का मतलब है वाई डायरेक्शन में ये चला होगा, राइट, दिस इज़ वाई, समझ रहे हो ना। ये वाई हमने लिया है तो वाई डायरेक्शन में चला होगा, इसका मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ, वाई डायरेक्शन में चला होगा, ठीक है।
भाई ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, थोड़ा इतना मैनेज कीजिएगा। चलिए तो ये हो गया। तो दिस इज़ एक्स, इसे यदि हम x मान लें, ये कैपिटल थोड़ा ले लेते हैं, ये x यदि स्मॉल x मान लें और ये पॉइंट जो है यहाँ तक है, इसे हम स्मॉल y मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेट जैसे 1 2 मानते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हम लोग देते थे ना कि इसकी पॉइंट जो है 2 3 है, तो हम लोग क्या लेते थे, ये वाला जो है 2 है और ये वाला जो है 3 है, लेते थे ना 1 2 3, इस तरह से दिखाते थे हम लोग। वही कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या कर रहे हैं कि ये x है और ये y है, तो ये इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी। समझ रहे हो ना, पहले x एक्सिस के लेते हैं फिर y एक्सिस के लेते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ फिर और एक एग्जांपल, इसकी कोऑर्डिनेट यदि मान लीजिए ये पॉइंट में यदि 2 3 लिखा रहता है, इसका मतलब ये है यहाँ पे 2 है और y एक्सिस में क्या है 3 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखिए, अब एक्स वाई तो समझ में आ गया हमें कि ये भाई इधर से चला होगा और इधर से चला होगा, और जो सीधा आदमी है जो सीधा चलता है वो किधर से चला होगा, ऑरिजिन से टप से इधर चला गया होगा। एक ऑप्शन है, 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे है। अब आपको क्या निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर निकालना है कि पोजीशन वेक्टर तो मैंने आर से नोटिफाई कर दिया, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, बहुत सिंपल सा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए मैंने यूनिट वेक्टर बताया था, उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले ये रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, ये आर वेक्टर, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए पैरेललोग्राम ये बना हुआ है, आप देख रहे हो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये x है, ये y है, दिस इज़ x दिस इज़ y, ठीक है। ये y कैपिटल दे दीजिए, ये नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और ये वैल्यू मैंने बताया है x y, ठीक है। या ए बी भी आप लिख सकते हो, चले ए बी ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को फिर। ए बी, ठीक है, दिस इज़ a, b, ये b हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, देखिए r वेक्टर की वैल्यू, तो ये क्या है, देखिए ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए एक पैरेललोग्राम में ये डायगोनल है, तो जब ये डायगोनल है इसका मतलब है कि ये दोनों का ये रिजल्टेंट है, यही तो निकालना था हमें, ठीक है। तो ये डायगोनल आप कैसे निकालोगे, तो पैरेललोग्राम में रूल में हमको पता है कि ये जो है दोनों का एडिशन होता है, इसका और इसका, टेल से टेल मिला हुआ है ना, टेल से टेल मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे x, ये हमने अब a लिया है तो a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, ऐसे आप लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड दिया है मैंने तो a प्लस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है सिर्फ, अभी ये भी पूरा मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे इसका। तो अभी इसका क्या है, देखिए डायरेक्शन देना जरूरी है, a i कैप और b j कैप। यूनिट वेक्टर में हमने पढ़ा था कि यदि 2 पॉइंट है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये 2 3 है, इसका मतलब ये है कि ये 2 i कैप प्लस 3 j कैप में हम लोग इसको लिखते हैं। प्लस कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि हमें यह निकालना था, तो हमें पता है रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम में इसका और इसका सम होता है। तो ये a है, ये b है, इसलिए a प्लस b हो गया, बात समझे। और i कैप क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्शन दिखाना है, क्योंकि देखिए x डायरेक्शन में क्या होता है, i होता है ना, मैंने बताया था कि x डायरेक्शन में i होता है, y में j होता है और z में k होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप आई आइकन में मैंने दिया हुआ वो वीडियो देख सकते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो वही है, देखिए ये x डायरेक्शन में इसलिए i कैप, और ये y डायरेक्शन में है इसलिए b कैप, j कैप, इसलिए b j कैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से r वेक्टर हमने निकाल लिया। ये r वेक्टर क्या है, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, राइट। तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू हो गया a i कैप प्लस b j कैप। तो ये तो वेक्टर हो गई। अब मान लीजिए कि इसका आपको पूछ दिया कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट दिया है, इसका आप जो है यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं आर कैप से, है ना, कैप से दिखाते हैं, और ये चूँकि आर है इसलिए आर कैप। तो इसमें क्या फार्मूला होता है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बाय, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, वेक्टर आर
बाई मॉड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो जो वेक्टर दिया रहेगा वो ऊपर लिखते हैं, बाई इसका मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसे डिवीजन कर देंगे, वही हो जाता है मेरा यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे देखिए, आर वेक्टर हमने लिख दिया, जस का तस जैसा है वैसा लिख दिया, ठीक है। और हमें मॉड्यूलस निकालना है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, हमें पता है इसका स्क्वायर जितना भी होगा, और आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, यदि माइनस में है तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाता है, यदि माइनस में रहता तो, लेकिन प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस बी का स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा आर कैप। आर कैप का मतलब क्या हुआ, क्यों निकाले, क्योंकि ये आर कैप डायरेक्शन देता है। मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर क्यों होता है, तो यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन के लिए होता है, इसलिए हमने इसको निकाला, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का क्या होता है, ये जो है साइन होता है, मॉड्यूलस जिसको हम कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला था यहाँ पे भी, आप यहाँ पे फिर से निकाल के दिखा सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है पोजीशन वेक्टर आप बना सकते हो। चलिए पोजीशन वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स और हो जाए, है ना, तब डाउट क्लियर होगा। देखिए फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे ना, क्लियर नहीं होगा। टॉपिक को सिर्फ क्लियर मत करिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं एक कोऑर्डिनेट दे दे रहा हूँ, ये एक ऐसे ही दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, 2 3, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्या करोगे आप, पोजीशन वेक्टर एंड मॉड्यूलस भी हो सकता है, मॉड्यूलस भी दे दे, एंड क्या दे दे, तो यूनिट वेक्टर भी इसमें दे दे, तीनों क्वेश्चन एक साथ दे दिया। क्या करेंगे आप, देखिए बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि सीधे यहाँ कूद जाना है, ये जो वेक्टर शो करेगा यही इसका आर वेक्टर है, यही पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो आर वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर सिंपल सा हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वही हम लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है मॉड्यूलस पूछा है, तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 9 अंडर रूट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13, ठीक है। अब आर कैप कैसे निकालेंगे, देखिए आर कैप है ना, तो आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो वेक्टर आर बाई मॉड्यूलस ऑफ आर, वेक्टर आई का है तो 2i कैप है प्लस 3j कैप है, बाई मॉड्यूलस कितना है 13 है, अंडर रूट 13 है। दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कुछ और कर दिया गया 3 4, अब तो आप बना लोगे, आप एक काफ़ी है ना, फिर बोरिंग हो जाएगा ना। चलिए देखिए पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन में तो हम लोग ने समझ लिया, अब 3 डायमेंशन में क्या होता है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, 3 डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि स्पेस में मान लीजिए मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए आप ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। मान लीजिए ये वॉल है, ये वॉल है और नीचे भी ग्राउंड होगा, राइट। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, राइट। ऊपर जो टॉप में गया है वो समझिए जेड एक्सिस। अब पोजीशनिंग मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस जगह पे है, ध्यान से समझिएगा, इस जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आप देखिए 3 डायमेंशनली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिस्टेंस इस बोर्ड से आप समझ लीजिए, ये बोर्ड से जो है इसकी एक डिस्टेंस है, इसको मैंने यदि एक्स मान लिया, ये वाला पॉइंट से, अब ये जो वॉल है, ये वाला वॉल, ठीक है, ये वाला वॉल, तो यहाँ से भी एक डिस्टेंस है, इसको वाई मान लिया हमने, और इसकी डिस्टेंस ऊपर में भी से भी कुछ होगी, ठीक है, ऊपर से भी कुछ होगी, ये ऊपर में भी जा सकता है, तो उसे हम जेड मान। तो इसका मतलब है ये 3 डायमेंशनली इसका पोजिशनिंग होगा, तो इसी की हम चर्चा करेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए देख लीजिए, अब थोड़ा बोर्ड में आ जाते हैं, है ना, देखिए क्या होता है। अब इसे ही हम मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई और जेड ले लिया, या वहाँ पे ए बी सी लिया था, तो चलिए ए बी सी ले लेते हैं, ए बी लिया था तो एक सी जोड़ देते हैं, ठीक है।
अब क्या है, तो ए बी सी है, उस कंडीशन में आर वेक्टर क्या होगा, तो कुछ नहीं, जैसे हमने बताया था, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी जे कैप होगा। बस एक ऐड कर देना आपको, ठीक है। इसकी मॉड्यूलस कैसे निकलेगी, आप मॉड्यूलस निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी आप कैप निकालना चाहें, मीन्स यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो आप लिखोगे आर वेक्टर बाई आर मॉड्यूलस, राइट। तो आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ हवा हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। कि फिर एक न्यूमेरिकल्स भी बना लेते हैं 3 डायमेंशनली। मान लीजिए इसकी पॉइंट दे दी गई 2, 3 और 4। अब बतानी है कि इसकी जो है पोजीशन वेक्टर क्या होगी, तो पोजीशन वेक्टर वही है 2i प्लस 3j प्लस 4k। और इसकी मॉड्यूलस कैसे निकलेगी, आप समझ रहे हो, मॉड्यूलस का मतलब है अंडर रूट कर देना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आर कैप कैसे निकलेगी, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाई इसका जो भी आएगा उसको लिख देना है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, जो भी आएगा वैल्यू उसको लिख देना है। बहुत सिंपल है। चलिए अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं 2 डायमेंशन में पहले समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए एक मैंने बताया, मान लीजिए एक पॉइंट ये है जहाँ पे इनिशियल पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए मैं ही खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या है, कुछ देर के बाद मेरा मन किया भाई समोसा खाने चला गया समोसा की दुकान पे, ठीक है, यहाँ पे चला गया मैं। अब आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट यदि आपसे पूछे कि सीधा सीधी यदि कोई पूछे कि एक यहाँ पे जो है आप थे, ठीक है, आप यहाँ पे गए और यहाँ पे गए आप, ये 2 मीटर और 3 मीटर, आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, आप तुरंत जो है यहाँ से आप कैलकुलेट कर दोगे शॉर्टेज डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दोगे। लेकिन यहाँ पे आप कैसे करोगे, है ना, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखिए हवा में उड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, ठीक है, 2 वेक्टर यदि लेता हूँ, और चलिए और एक वेक्टर ले ही लेता हूँ सी, मतलब कि कोऑर्डिनेट जो है 3 कोऑर्डिनेट ये मैंने ले लिया, 3 डायमेंशन में ले लिया, क्योंकि 3 डायमेंशन पोजीशनिंग इसकी भी होगी। उसी तरह से मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, पी क्यू आर ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है, देखिए अब करना क्या है हमें, तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, नहीं तो आप लोग को फिर प्रॉब्लम होगी, एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं, ठीक है। x1 ले लेते हैं, इसे y1 ले लेते हैं, इसे z1 ले लेते हैं, और ये x2 ले लेते हैं, इसे y2 ले लेते हैं और z2 ले लेते हैं, ठीक। आप लोगों के लिए सुविधा होगा। चलिए अब क्या करना है, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालेंगे देखिएगा, चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए, सबसे पहले ये जो है इससे पोजीशनिंग आप करेंगे तो इसकी एक पोजीशन, ये एक वेक्टर निकलेगा जिसको पोजीशन वेक्टर, मतलब कि इस पॉइंट का, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमने सीखा कि ये वाला जो है पोजीशन वेक्टर होगा। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा, राइट। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर, तो वो भी ओरिजिन से ही निकलेगा। पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकलता है, ओरिजिन से निकलता है। मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर जो है ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से स्पेसिफाई करता है कि कितनी दूर है वो स्पेस में, ठीक। तो ये इसकी जो है R2 मैंने मान लिया इस वेक्टर को, ठीक है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ये बंदा इधर से इधर आया है तो इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब देखिएगा जादू दिखेगा आपको, अभी जो मैंने पहले बताया था ट्राइंगल लॉ उसका यूज़ होगा। देखिए आपको निकालना क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर का नाम मैंने मान लीजिए डी वेक्टर दे दिया, ठीक। तो डी वेक्टर लिखा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे अभी, देखिए ये डी वेक्टर है, आप समझिए, ठीक है।
अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ से गए पर पूछ पकड़ के भेड़ बकरी की तरह जाना है आपको। यहाँ से गए, इसकी टेल पकड़ के पूछ पकड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका मतलब है आर वेक्टर प्लस ये डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, राइट। फिर से समझिएगा, ये इसकी टेल है, इसकी हेड है, गया, इसकी टेल है, इसकी टेल है, ये पूछ पकड़ लिया, टेल पकड़ लिया, आगे बढ़ गया, ठीक है। ये पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R1 प्लस डी, और ये शेर है, अकेला गया है यहाँ से यहाँ, तो R1 प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपकी बात। तो R1 इक्वल टू डी, R1 प्लस डी इक्वल टू R2, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है ना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो हम लोग निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वेक्टर। तो यहाँ डी वेक्टर मैंने लिया, इसको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये R2 माइनस R1 हो गया, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका आपको कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे आप, R2 की वैल्यू क्या है, तो R2 की वैल्यू है x2। देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे अभी आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट है, आपको क्या निकालना है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा वेक्टर के फॉर्म में। तो आप ये वाला जो वेक्टर है R2 वेक्टर कैसे निकालते थे, पोजीशन वेक्टर, देखिए यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था अभी जस्ट, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं x2 कैप आई कैप है ना, प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है ना। देखिए वहाँ पे जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए 2 3 4 3 पॉइंट होता, तो क्या हो जाता है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये r वेक्टर की वैल्यू है। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखिए 3 कोऑर्डिनेट है, आई कैप करके प्लस कर दीजिए, बस यही करना है। तो 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 3 4 तो दिया नहीं है, क्या दिया है, तो x2 y2 z2 दिया है, तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब फिर क्या है, r1 कैप निकालना है, तो क्या लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 आई कैप प्लस z1 आई कैप, ठीक है। तो ये r1 निकल गया, हो गया मेरी काम, हमारा काम हो गया। अब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, नहीं। चलिए z2 के कैप माइनस करेंगे और r1 की वैल्यू, R2 R1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x1 आई कैप प्लस y1 आई कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमें पता क्या है कि i के साथ i माइनस होगा, ठीक है। तो कॉमन ले सकते हैं i कैप, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, ये दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए अब देखिए, ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है इसकी मैग्नीट्यूड, जैसे अभी निकाल रहा था मैं, है ना। और क्या निकालना है, इसका कैप निकालना, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। यदि पूछ दे कि इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी मैग्नीट्यूड जो है, मतलब कि मैग्नीट्यूड का मतलब है क्या वैल्यू होगा इसका, है ना। चलिए क्या करेंगे, हमें पता है अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट में जो है उसका स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट में है उसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे, के का कोफिशिएंट जो है उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यही हो गई फॉर्मूला इसकी, बहुत सिंपल है। देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा टफ, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे ना आप, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग कैप निकालेंगे, मतलब कि यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर डी बाई वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ डी, पुट कर दीजिए। कल बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और 1 दिया हुआ है, इसकी पॉइंट दी हुई, कोऑर्डिनेट दी हुई है, मान लीजिए 3 -1 और 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, R1 वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि क्या करना है, बताइए। तो 2
आई कैप प्लस 3j कैप प्लस I1 है ना, तो प्लस k कैप 1 था इसलिए 1 इंटू के ही होगा। ठीक है, चलिए अब हमें R2 निकालना है। R2 वेक्टर क्या होगा बताइए, बहुत ही सिंपल है, 3i प्लस, देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो ये तो हमारा निकल गया R1 R2। अब हमें क्या निकालना है, तो निकालना है ये डी वेक्टर, हमने मान लीजिए डिनोट कर दिया, तो डी वेक्टर मतलब मीन्स हमें निकालना है फाइंड, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, तो डी वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1। हमें पता, देखिए यहाँ पे आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है, कैसे निकालेंगे डी वेक्टर। फिर ट्राइंगल जो है लॉ लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में कुछ भी चेंज कर सकता है, ये एरो चेंज कर देगा तो सारा मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो है ये डायग्राम हमेशा देख के चलेंगे। चलिए देखिए, R1 प्लस डी इक्वल टू हो गया R2। क्यों हो गया देखिए, फिर से बता देता हूँ, ये टेल है, ये हेड है, इसकी पूछ ये पकड़ लिया है ना, और आगे बढ़ गया और ये सीधा पहुँच गया, तो R1 प्लस डी इक्वल टू R2। यहाँ से डी वेक्टर आपको निकालना है, तो R2 माइनस R1। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है, तो 3i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, माइनस हो जाएगा R1 की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 तो i कैप हो गया, और माइनस j माइनस 4j हो गया, और प्लस 2k और k हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है आप निकालेंगे तो i माइनस ये निकल गया। अब इसमें एक इंक्लूड कर दे क्वेश्चन, बोले कि इसका यूनिट वेक्टर भी निकालिए आप, और मॉड्यूलस भी निकालिए। क्या करेंगे आप, तो मॉड्यूलस निकालने के लिए सिंपल सा है, आप क्या करोगे, √1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 16 प्लस 1, तो 16 प्लस 2 18 हो गया, है ना, तो हो जाएगा 3√2। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल था, कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे देखिए, ये तो डी वेक्टर निकल गया। अब आपसे पूछे यूनिट वेक्टर निकालिए, तो डी कैप इक्वल टू क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल सा है, आई कैप डी वेक्टर बाई मॉड्यूलस ऑफ डी होता है 4j। आप लोग तो अब समझ गए होंगे, है ना, आप लोग अब हवा में उड़ाने वाले हैं टॉपिक को, और डी कैप नीचे रख दिए, दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सा था। चलिए आने वाले वीडियो में मैं और भी इसमें वेक्टर को जो है बताने वाला हूं, तो चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही सपोर्ट करती है, मुझे पता चलता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं, तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, तो मैं समझ पाऊँगा कि इसी तरह की वीडियो मुझे बनानी है। धन्यवाद।